जादुई तितली और नन्ही ज़ैनब। एक दिन नन्ही ज़ैनब बाग में खेल रही थी। वो फूलों के पास जाकर खुशबू सूंघती और तितलियों को उड़ते देखकर खुशी से तालियां बजाती। अचानक इसकी नज़र एक बहुत ही रंगीन तितली पर पड़ी। इसके परों में 7 रंग चमक रहे थे, जैसे कौस कज़ा उतर आई हो। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, औ खूबसूरत तितली, तुम मेरा दोस्त बनो। तितली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, लेकिन मैं आम तितली नहीं हूं, मैं एक जादुई तितली हूं। अगर तुम वादा करो कि दूसरों की मदद करोगी और कभी झूठ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी। ज़ैनब ने फौरन कहा, मैं वादा करती हूं। जादुई तितली ने अपने परों को हिलाया और एक नन्ही सी सुनहरी चाबी ज़ैनब के हाथ में रख दी। ये चाबी जब भी तुम किसी मुश्किल में होगी तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देगी। लेकिन एड्रो, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक काम के लिए करना। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया और खुशी से चाबी को अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन ज़ैनब ने देखा कि एक बलि का बच्चा दरख्त के ऊपर फंस गया है और नीचे नहीं उतर पा रहा। सब बरिशंत। ज़ैनब ने फौरन अपनी जेब से वो सुनहरी चाबी निकाली। जैसे ही इसने चाबी हवा में घुमाई, दरख्त के नीचे एक छोटा सा जादुई दरवाज़ा खिल गया। इस दरवाजे से नर्म नर्म रोशनी निकली और बलि आराम से नीचे उतर आई। सब बच्चे तालियां बजाने लगे और बलि खुशी से मियाऊ मियाऊ करने लगी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरी जादुई दोस्त तितली की बदौलत है। इस दिन के बाद ज़ैनब हमेशा दूसरों की मदद करती और अपनी जादुई चाबी को सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करती। और जब भी वो बाग में जाती वो रंगीन तितली आकर। जादुई तितली और ज़ैनब की नई मुहिम। कुछ दिन बाद ज़ैनब स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में इसने देखा कि गांव के पास की नदी का पानी अचानक ज्यादा बहने लगा है। नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक गेंद पानी में जा गिरी। एक बच्चा गेंद निकालने के लिए आगे बढ़ने लगा। ज़ैनब घबरा गई क्योंकि पानी तेज था और बच्चा डूब सकता था। अचानक इसे अपनी सुनहरी चाबी याद आई। इसने फौरन जेब से चाबी निकाली और आसमान की तरफ घुमाया। फड़फड़ाहट की आवाज आई और जादुई तितली नमूदार हुई। इसने कहा, सिंह, तुमने मुझे बुलाया है, बताओ क्या बात है। ज़ैनब ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बच्चा पानी में गिरने वाला है, हमें इसे बचाना होगा। जादुई तितली ने अपने परों को जोर से हिलाया। अचानक नदी के ऊपर एक चमकती हुई पिल बन गया। ज़ैनब ने बच्चों को जल्दी से वहां से गुजारा और वो सब महफूज जगह पर आ गए। गेंद भी खुद ब खुद किनारे पर आ गई। बच्चों ने खुशी से कहा, शुक्रिया ज़ैनब, तुमने हमें बचा लिया। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरी जादुई दोस्त तितली की मदद से हुआ है। जादुई तितली ने प्यार से कहा, सिंह, तुमने फिर एक नेक काम किया है। याद रखो, जादू सिर्फ उनके पास रहता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ज़ैनब ने वादा किया कि वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करेगी। इसकी जेब में सुनहरी चाबी चमकने लगी जैसे इसे दाद दे रही हो। जादुई तितली और ज़ैनब की सबसे बड़ी आजमाइश। एक दिन गांव में एक खौफनाक तूफान आया। हवा तेज चलने लगी, दरख्त झूमने लगे और बारिश जोर से बरसने लगी। गांव के लोग घबरा गए। सब अपनी झोंपड़ियों में दबक कर बैठ गए। ज़ैनब भी अपने घर में खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक इसे नजर आया कि गांव की सबसे बूढ़ी दादी अम्मा अकेली अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी है। उनका छोटा सा घर टूटने वाला था। ज़ैनब फौरन दौड़ी, लेकिन तूफान बहुत जोर का था। इसने अपनी जादुई चाबी निकाली और आसमान की तरफ झुमाया, लेकिन इस बार कुछ ना हुआ। ज़ैनब हैरान रह गई। इसी लम्हे जादुई तितली नमूदार हुई और बोली, ज़ैनब, ये तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। चाबी सिर्फ तब काम करेगी जब तुम बहादुरी से दूसरों की मदद के लिए खतरा मोल लोगी। क्या तुम तैयार हो? ज़ैनब ने हिम्मत जमा की। वो दादी अम्मा की तरफ दौड़ी और उनका हाथ पकड़कर कहा, आइए दादी अम्मा, हम सबको बचाना है। ज़ैनब ने पूरी ताकत से चाबी को मुट्ठी में दबाकर दुआ की, अल्लाह, हमें बचा लीजिए। अचानक जमीन पर एक सुनहरी रोशनी का दायरा फैल गया। इस दायरे के अंदर जो भी आया वो तूफान से महफूज हो गया। ज़ैनब, दादी अम्मा और बाकी गांव वाले सब इस दायरे में जमा हो गए। कुछ ही देर में तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। गांव वाले हैरान थे।
सब ने ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया। जादुई तितली मुस्कुरा कर बोली, ज़ैनब, तुमने सबसे मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद की। अब तुम्हें एक नया इनाम मिलेगा। ये सुनहरी चाबी अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा जादू है। ज़ैनब ने खुशी से तितली को गले लगाया। अब वो जान चुकी थी कि असल ताकत जादू में नहीं बल्कि हिम्मत और दूसरों के लिए मोहब्बत में है। जादुई तितली और दोस्ती का इम्तिहान। तूफान खत्म होने के बाद गांव फिर से आबाद होने लगा। सब खुश थे और ज़ैनब को हीरो समझते थे, लेकिन अब ज़ैनब के दिल में एक नया सवाल था। एबी मिशम मर असर, किया मैं ही हमेशा सबकी मदद करूंगी। एक दिन स्कूल में ज़ैनब की एक नई सहेली बनी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत शर्मीली और खामोश तबीयत की थी, लेकिन वो बहुत ज़हीन भी थी। ज़ैनब और आयशा जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम गांव में आग लग गई। सब लोग पानी लाने और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। ज़ैनब ने अपनी चाबी निकाली, मगर इस बार चाबी ने काम नहीं किया। वरिशन इसी वक्त जादुई तितली नमूदार हुई और बोली, ज़ैनब, एजम तमलिन सित, असल जादू सिर्फ एक दिल में नहीं बल्कि दोस्तों के दिल मिलने से बनता है। ज़ैनब ने आयशा की तरफ देखा और कहा, एतमा मेरी मदद रो। आयशा ने हाँ में सर हिलाया। दोनों ने मिलकर चाबी को थामा। जैसे ही दोनों ने दिल से दुआ की, सुनहरी चाबी एक बड़ी रोशनी में बदल गई। रोशनी फैलते ही आग बुझ गई और गांव महफूज हो गया। सब ने तालियां बजाईं और कहा, ये जादू दोस्ती का है। तितली ने मुस्कुरा कर कहा, अब ज़ैनब, ए भी सिर्फ तुम्हारी नर, जो भी दिल से नेकी और दोस्ती करेगा वो इस जादू का हिस्सा बन सकता है। ज़ैनब ने खुशी से आयशा को गले लगा लिया। अब वो जान गई कि असल जादू सिर्फ हिम्मत और मोहब्बत में नहीं बल्कि दोस्ती बांटने में भी है। जादुई तितली और ज़ैनब का इनाम। कुछ महीने बाद गांव में खुशी का मेला लगा। सब लोग खुश थे, हंसी मजाक हो रहा था और बच्चे झूलों पर खेल रहे थे। ज़ैनब और आयशा भी खेलों में शरीक थीं। अचानक आसमान से रंग बरंगी रोशनी उतरने लगी। सबने ऊपर देखा तो वही जादुई तितली चमक रही थी। वो ज़ैनब और आयशा के करीब आकर बोली, मेरी बेदर बहू, तुमने कई बार दूसरों की मदद की, अपनी दोस्ती और नेकी से सबको बचाया। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूं। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, ए इनाम? तितली ने कहा, अब ये सुनहरी चाबी हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों में रहेगी। जब भी तुम दूसरों के लिए नेकी का इरादा करोगी, ये चाबी तुम्हारे दिल से रोशनी बनकर निकलेगी और सबकी मदद करेगी। तुम्हें अब मेरे जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपना दिल ही सबसे बड़ा जादू है। ये कहकर तितली ने अपने फरों से रोशनी फैलाई और धीरे धीरे आसमान में गुम हो गई। ज़ैनब और आयशा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, अब हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे, क्योंकि असल जादू मोहब्बत, हिम्मत और दोस्ती में है। इस दिन के बाद गांव के बच्चे जब भी कोई नेक काम करते तो सब कहते, ये है ज़ैनब और आयशा का जादू। जादुई तितली और नए मुसाफिर। ज़ैनब और आयशा की नेकियां पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थीं। अब उल्लू एन उबिद्राईत, लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजनबी मुसाफिर आए। वो थके हारे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे उदास थे। ज़ैनब ने आगे बढ़कर पूछा, एलू अतनरिशेनु? मुसाफिरों ने कहा, हमारा गांव बहुत दूर है, वहां कहत पड़ गया है, खाने पीने की कमी है। मदद में ए। ये सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा खाने का जखीरा नहीं था। लू नली अरमिनु एने दी तो मरब। ज़ैनब ने आयशा की तरफ देखा और कहा, असल जादू तो दूसरों के साथ बांटने में है। अरी मददर तो मारी मदद है। दोनों सहेलियों ने दिल से दुआ की। अचानक उनके दिल से रोशनी निकली जो पूरे गांव में फैल गई। लोगों के घरों में रखे दाने बढ़ने लगे, बर्तन भरते गए और सबके पास इतना खाना हो गया कि वो मुसाफिरों के गांव भेज सके। मुसाफिर खुश हो गए और बोले, तुम दोनों ने सिर्फ हमारे पेट नहीं भरे बल्कि हमारे दिल भी रोशन कर दिए। जादुई तितली आसमान से फिर नमूदार हुई और बोली, देखा ज़ैनब और आयशा, तमेरा जद्दू अभी सिर्फ इन ए उतमहदूदन रहा।
یہ روشنی اب دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیل سکتی ہے۔ جو اجنیو و اجدو میں، زینب اور عائشہ نے مسکرا کر کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جادو دنیا بھر میں بانٹیں گے۔